इंजरीज हर एथलीट की जर्नी का एक अनचाहा हिस्सा होता है। अगर आपको भी अपने शोल्डर में, नी में या किसी और जॉइंट में पेन है तो ये वीडियो उसे फिक्स कर सकती है। क्या बे, हम तेरी क्यों सुने? ये बंदा देख रहे हो, अब इसका शोल्डर देखो कैसा सूज गया है। ये मेरे रोटेटर कफ मसल्स टियर होकर वहां फ्लूइड जमा होने से हुआ है और इस इंजरी के लिए 1 साल एक बढ़िया हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी लेने के बाद डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि सर्जरी करा लो और फिर कभी हैवी मत उठाना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इस वीडियो में बताए जाने वाले टिप्स को फॉलो किया, अपने शोल्डर को फिक्स किया, पावर लिफ्टिंग मीट्स में पार्ट लिया और थोड़ा बहुत हैवी भी उठा लिया। तो आप कह सकते हो कि मुझे इंजरीज को ठीक करने के बारे में कुछ तो मालूम है। ठीक है, सुन लेते तेरी भी। इस वीडियो में हम 5 चीजों की बात करेंगे। क्या आपको नहीं करना चाहिए, आपकी रिकवरी स्ट्रैटेजी, कौन से टूल्स आपकी मदद कर सकते हैं रिकवरी में, आपके लिए कौन से फायदेमंद सप्लीमेंट्स है और आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो नोट्स बनाने के लिए पेन और पेपर ले आइए और मैं अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाने के लिए एक मग कॉफी बना लेता हूँ। सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वो है, तो फिर मैं इस मुश्किल से बाहर कैसे निकलूंगा डोरेमोन? ज्यादा इमोशनली अटैच मत होइए अपनी इंजरी से। इंजरीज एक फिजिकल सेटबैक है, उसे एक मेंटल सेटबैक मत बनाइए। ये गलती बहुत से लोग करते हैं, मैंने भी करी है। और इससे होता यह है कि इंजरी के ठीक हो जाने के बाद भी आप उसे काफी समय तक फील करते रहते हो मेंटली। इस फिनोमेनन के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप ये बुक एक्सप्लेन पेन पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं हमारी रिकवरी स्ट्रैटेजी के बारे में। इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है टेस्टिंग मूवमेंट्स। मान लेते हैं आपको शोल्डर में पेन हो रहा है, 2-3 दिन रेस्ट लेने के बाद आप वापस जिम जाइए और टेस्ट करिए कि किन किन मूवमेंट्स में आपको पेन हो रहा है। वार्निंग, ये आपको बहुत केयरफुली लाइट वेट्स या बिना वेट्स के ट्राई करना है। इस टेस्ट का उद्देश्य ये है कि हम वो स्पेसिफिक मूवमेंट्स पता कर सके जिनमें हमें पेन हो रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत कम इंजरीज होती है जिसमें आपका जो मसल या जॉइंट है वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए। तो आपने नोट करा कि किसी भी तरह की चेस्ट प्रेस और शोल्डर प्रेसेस में आपको पेन हो रहा है। अब हमारा दूसरा स्टेप है कि इन पेनफुल मूवमेंट्स को हम रिप्लेस करें पेन फ्री मूवमेंट्स के साथ। तो अब आप चेस्ट के लिए कुछ समय सिर्फ वेटेड पुशअप्स और केबल फ्लाइज लगाओगे और शोल्डर्स के लिए न्यूट्रल ग्रिप डंबल प्रेस, लाइट वेट्स के साथ साइड रेस और बैंड पुल अपार्ट्स परफॉर्म करोगे। ये एक्सरसाइजेस मैंने एज्यूम करी है कि इनसे आपको पेन नहीं हो रहा है। बेसिकली आपका गोल ये होना चाहिए कि जिस भी मूवमेंट में आपको पेन हो रहा है उससे मिलती जुलती मूवमेंट आप परफॉर्म कर सको। फर्क नहीं पड़ता कि वो वेट्स के साथ है, बॉडी वेट है, बैंड्स है या मशीन्स है। जो आपका जॉइंट है वो मूव करना चाहिए और आपकी मसल ट्रेन होनी चाहिए। ये सिंपल सा स्टेप आपकी इंजरीज को हील कर सकता है। बट आप क्या करते हो मैं बताता हूं। बेंच प्रेस करते समय शोल्डर में पेन हुआ, 2 दिन के रेस्ट के बाद आप फिर वहीं पहुंच जाते हो ये देखने की अब कितना दर्द हो रहा है, बेंच प्रेस हो रही है कि नहीं। हमारा तीसरा स्टेप है रीइंट्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट्स। आपको जिन मूवमेंट्स में पहले पेन हो रहा था हम वापस से वो करना शुरू करेंगे ग्रेजुअली। ये स्टेप आपको तब फॉलो करना है जब आपकी पेन की इंटेंसिटी ड्रास्टिकली कम हो चुकी है। तो मान लेते हैं आपकी इंजरी की शुरुआत में आपको 8/10 का पेन होता था और अब आप कह सकते हो कि आपको 4/10 का पेन हो रहा है। इस चीज में महीने भी लग सकते हैं और हफ्ते भी। तो आपको पेशेंस रखना होगा। इंजरी की शुरुआत में आपको बेंच प्रेस करते समय पेन हो रहा था, तो अब हम उसे वापस करना शुरू करेंगे, लेकिन
कम वेट और कम रेंज ऑफ मोशन के साथ। फिर धीरे धीरे यहाँ से हम प्रोग्रेस करेंगे। ऐसे ही अगर आपको लोअर बैक में पेन हो रहा था डेडलिफ्ट करते समय और आपने पहले 2 स्टेप्स फॉलो करके अपनी इंजरी को काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया है, तो अब आप रैक पुल से शुरुआत कीजिए। फिर जो रैक की हाइट है उसे धीरे धीरे नीचे लेते जाइए और फिर एक कंप्लीट डेडलिफ्ट परफॉर्म करिए कुछ हफ्तों के बाद। 2021 में फुटबॉल खेलते समय मुझे अपने नी में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, तो वहाँ मैंने रिकवरी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह अप्लाई करी। नोट किया कि हर तरह की क्वाड एक्सरसाइज में मुझे पेन हो रहा है सिवाय पैरेलल स्क्वाट्स, वॉल सिट्स और लंजेस के। तो 4 महीने मैंने अपने क्वाड्स के लिए सिर्फ यही 3 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करी। फिर रीइंट्रोडक्शन फेज में मैंने बिना वेट्स के सिंगल लेग प्रेस और पार्शियल रेप्स के साथ सिंगल लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करना शुरू किया और अब मेरा नी सुपर सॉलिड है। अब कुछ ऐसे यंत्र डिस्कस करते हैं जो आपकी रिकवरी प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस नए मसल ब्लेज वर्कआउट कॉफ़ी के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि मैं एक कॉफ़ी पर्सन हूँ और मुझे अलग अलग जगह की कॉफ़ी ट्राई करना पसंद है। ये कॉफ़ी किसी हाई एंड होटल या कैफ़े की कॉफ़ी जैसा टेस्ट करती है। एक बहुत ही स्मूथ सा इसका फ्लेवर है। इसमें 100% नेचुरल कैफीन है। साथ ही साथ इसमें कई सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स भी एडेड है, जैसे कि KSM 66 अश्वगंधा, जिनसिंग और ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट। तो इसको पीते ही आप एकदम फ्रेश महसूस करते हो। ये कॉफ़ी बनाई गई है उन लोगों के लिए जिनका एक एक्टिव लाइफस्टाइल है। वो जिम जा रहे हैं, अपनी किसी पर्सनल गोल के लिए हसल कर रहे हैं और उनको दिन भर अलर्ट और एक्टिव रहना है। काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। 500 से कम प्राइस में आपको 30 सर्विंग्स मिल रही है। तो वो लोग जो वर्कआउट से पहले कॉफ़ी पीते हैं प्री वर्कआउट की जगह, वो भी इसे ट्राई कर सकते हैं। इसे ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पहले लिंक को क्लिक करें। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप अपने भाई का कोड यश30 इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है ये फ्लॉस बैंड। इसे आप अपने इंजर्ड जॉइंट या मसल पर टाइटली बांध कर उसका फंक्शन परफॉर्म करते हो 30 से 40 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद जब आप इसको खोलते हो तो उस जगह पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जो उसकी रिकवरी को स्पीड अप करता है। इसे परफॉर्म करते ही आपको एक इंस्टेंट रिलीफ सा मिलता है। जैसे इंजर्ड जगह पर अक्सर एक स्टिफनेस सी महसूस होती है, तो ये करने के बाद वो थोड़ी देर के लिए ही सही बट रिलीज़ हो जाती है। अच्छी चीज़ ये है कि पहले ये आपको US से मंगाना पड़ता था, बट अब ये इंडिया में भी अवेलेबल है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरी चीज़ है ये इलेक्ट्रिक हॉट बैग। अगर अभी भी आप इंजरीज पर आइस लगा रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आइस दरअसल रिकवरी को और ज़्यादा डिले करता है। इसे इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। ये भी वही चीज़ करता है कि इंजर्ड बॉडी पार्ट में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, स्वेलिंग को घटाता है और ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर मिल जाएगा। तीसरी चीज़ है गुड ओल्ड क्रेप बैंडेज। अगर आपको कहीं चोट लग रही है तो इसे वहाँ पर बांध लीजिए। ये वहाँ पर हीट और कंप्रेशन प्रोवाइड करेगा ताकि आपकी इंजरी जल्दी रिकवर हो सके। बाकी नी, एल्बो और रिस्ट में अगर आपको एक्सरसाइज करते समय पेन होता है तो आप ये एक्सेसरीज इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको 1rm.com पर मिल जाएंगे। आखिरी चीज़ होगी ये ओमनी जेल। बाकी किसी भी पेन रिलीफ ऑइंटमेंट से मुझे ये ज़्यादा इफेक्टिव लगती है, तो इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। इंजरी से रिकवर करने के लिए कई सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है और मैंने लगभग सभी इस्तेमाल कर रखे हैं। तो मैं उन्हें कुछ इस तरीके से रैंक करूंगा। सबसे पहले है कर्क्यूमिन, फिर फिश ऑयल, उसके बाद कोलेजन, बॉस्वेलिया और आखिर में है ग्लूकोसामाइन। आप इसे अपने बजट के हिसाब से ऐड कर सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो रिकवरी के पहले 3 महीने हैं उनमें तो आप इन सभी सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करो। इन सभी सप्लीमेंट्स के पाउडर्ड फॉर्म भी अवेलेबल है जो कि और ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल होता है। तो जो मेरी शोल्डर इंजरी थी उसको रिकवर करने के लिए मैंने पाउडर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करा था, क्योंकि तब मैं कॉलेज में था और बजट इश्यूज थे। आखिर में हम बात करते हैं डाइट के बारे में। डाइट में आपको गलती से भी कैलोरिक डेफिशिएंट डाइट नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए एक एडिशनल स्ट्रेस होगा और उससे आपकी रिकवरी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बट ज़्यादा कैलोरिक सरप्लस में भी मत जाइए, क्योंकि अगर आपको नी में इंजरी है और आप ज़्यादा फैट गेन कर रहे हो उस समय,
तो वो भी आपके रिकवरी के लिए एक दिक्कत ही है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप मेंटेनेंस कैलोरीज पर खाइए और कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट कंज्यूम कीजिए। हाल ही में मैंने अपनी डाइट में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है और वो है बोन ब्रॉथ, बेसिकली हड्डियों का जूस। साइंटिफिक स्टडीज़ में नोट करा गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है इंजरी से रिकवर करने के लिए, और साथ ही साथ काफ़ी सारे UFC प्लेयर्स भी इसे कंज्यूम करते हैं। तो इसका ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपको कुछ महीने बाद दे पाऊंगा कि इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करने से क्या मुझे फ़ायदा हुआ है या नहीं, बट फिलहाल तो जो एविडेंस मौजूद है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। अगर आपको स्पेसिफिकली शोल्डर में इंजरी है तो आप मेरा शोल्डर रिकवरी प्लान चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ आपको एक फ्री सप्लीमेंट गाइड भी मिलता है जिसमें मैंने और कई सारे सप्लीमेंट्स डिस्कस करे हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी मदद कर सके। मिलते हैं अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस।